रेत की पोटली और 3 रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ नाम के एक बड़े और खुशहाल राज्य में राजा वर्धन राज करते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे, इसीलिए प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। समय बीतता गया। अब राजा बूढ़े होने लगे। उनके 3 बेटे थे, प्रताप, आदित्य और देव। तीनों ही राजकुमार बड़े और समझदार थे। लेकिन राजा के सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी, तीनों में से अगले राजा बनने लायक सबसे योग्य कौन है। राजा सिर्फ उम्र देखकर नहीं बल्कि बुद्धि देखकर उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। एक दिन राजा वर्धन एक अनोखी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने तीनों राजकुमार को दरबार में बुलाया। राजा के हाथ में कपड़े की 3 पोटलियां थी। उन्होंने तीनों को एक एक पोटलियां दे दी। तीनों भाई जब उत्सुकता से अपनी पोटली खोलकर देखी तो वे हैरान रह गए। उन पोटलियों में कोई सोने के सिक्के, हीरे या जवाहरात नहीं थे, बल्कि सिर्फ साधारण सूखी हुई रेत भरी थी। राजकुमारों को हैरान देखकर राजा मुस्कुराते हुए बोले, मेरे प्यारे पुत्रों, महल के मुख्य द्वार से बाहर 3 अलग अलग रास्ते हैं। तुम तीनों एक एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ना। शर्त यह है कि तुम्हें अगले 1 साल तक इस रेत की पोटली को अपने पास सुरक्षित रखना है। आज से ठीक 1 साल बाद तुम तीनों इसी दरबार में वापस आओगे। जो भी इस रेत की पोटली से इस राज्य के लिए सबसे बड़ा चमत्कार या भलाई करके दिखाएगा, उसे ही इस राज्य का अगला राजा चुना जाएगा। पिता की आज्ञा मानकर तीनों अपनी अपनी पोटली लेकर निकल पड़े। सबसे बड़े भाई प्रताप पहला रास्ता चुना, जो एक बहुत ही अमीर और बड़े व्यापारी शहर की तरफ जाता था। शहर पहुंचकर प्रताप ने सोचा, पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने इस रेत में जरूर कोई जादुई शक्ति छुपाई होगी। उसने उस रेत की पोटली को एक कीमती मखमली कपड़े में लपेटा और अपनी तिजोरी में बंद रख दिया। वह पूरे साल रोज सुबह शाम उस तिजोरी के सामने बैठकर पूजा करता और भगवान से प्रार्थना करता कि यह रेत सोने में बदल जाए। उसने खुद कोई मेहनत नहीं की, बस चमत्कार के भरोसे बैठा रहा। दूसरे भाई आदित्य ने दूसरा रास्ता चुना, जो सुंदर पहाड़ों और वादियों के बीच बसी एक नगरी की तरफ जाता रहा। आदित्य स्वभाव से थोड़ा आलसी और शौकीन था। उसने पोटली देखकर सोचा, यह रेत हमें यह सिखाने के लिए है कि समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। इसीलिए जब समय है तो जीवन का आनंद ले लो। उसने वह पोटली अपने गले में ताबीज की तरह लटका ली और पूरे साल वहां राजाओं और अमीरों के साथ महफिलों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। उसने न तो समय की कद्र की और न ही उस पोटली की। तीसरा भाई देव। यह रास्ता एक इलाके की तरफ जाता जहां चारों तरफ सिर्फ सूखा, बंजर जमीन, गरीब किसान, छोटे छोटे गांव थे। वहां के लोग पानी और अनाज की कमी से परेशान थे। देव जब वहां के हालात देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी पोटली खोली और उस रेत को बहुत ध्यान से देखा। देव बहुत बुद्धिमान था। उसने गौर किया कि वह सिर्फ सूखी रेत नहीं, बल्कि राजा ने उस रेत के अंदर कुछ बहुत ही दुर्लभ और कीमती फल सब्जियों के बारीक बीज मिलाए हुए थे। देव समझ गया। उसने अपनी पोटली की उस रेत और बीजों को उस बंजर जमीन में बिखेर दिया। उसने गांव के गरीब किसानों को इकट्ठा किया, उन्हें हौसला दिया और दिन रात मेहनत करके पहाड़ी झरने से खेतों तक पानी लाने की व्यवस्था की। देव की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में वह
बंजर और सूखी जमीन एक बेहद खूबसूरत हरे भरे और लहलहाते हुए पार्क में बदल गई। वहां इतने फल और अनाज उगे कि पूरे इलाके की गरीबी और भूखमरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। किसान खुशहाल हो गए और देव को दुआएं देने लगे। 1 साल बाद समय पूरा हुआ। तीनों राजकुमार वापस राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा वर्धन अपने सिंहासन पर बैठे थे। पूरी प्रजा उत्सुकता से देख रही थी। सबसे पहले बड़े बेटे प्रताप से पूछा, तुम्हारी पोटली का क्या हुआ? प्रताप ने गर्व से अपनी तिजोरी से निकालकर वह मखमली थैली राजा के सामने रख दी। जब राजा ने उसे खोला तब वैसी की वैसी सूखी रेत नीचे गिर गई। प्रताप का चमत्कार का सपना टूट गया। फिर राजा ने अपने दूसरे बेटे आदित्य से पूछा। आदित्य ने ऐसो आराम और नाच गाने के चक्कर में उस एक छोटी सी पोटली में कोई ध्यान नहीं दिया, जिसमें एक छेद हो चुका था। आधी से ज्यादा रेत रास्ते में कहीं गिरकर खो चुकी थी। आदित्य शर्मिंदा से सिर झुकाए खड़े थे। अंत में छोटे बेटे देव की बारी आई। देव खाली हाथ आगे आए। राजा ने पूछा, देव, तुम्हारी रेत की पोटली कहाँ है? देव थोड़ा मुस्कुराते हुए दरबारियों को इशारा किया। तुरंत ही कई किसान दरबार में आए, जिनके हाथों में बड़े बड़े टोकरे थे। उन टोकरों में ताजे मीठे फल और सुनहरी फसलें भरी हुई थी। देव ने राजा के चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने जो रेत मुझे दी थी उसमें जीवन के बीज थे। मैंने उस रेत को अपने राज्य की बंजर जमीन को सौंप दिया। आज उस रेत की बदौलत हमारे राज्य का एक पूरा हिस्सा हरा भरा हो चुका है और वहाँ लोग खुशहाल हैं। यह देखकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा वर्धन की आंखें खुशी और गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर देव को गले लगा लिया और चिल्लाकर कहा, असली राजा वही है जो सिर्फ चमत्कार के भरोसे नहीं बैठता, न ही समय बर्बाद करता है, बल्कि सीमित साधनों से भी प्रजा का कल्याण करता है। राजा ने उसी दिन देव का राज तिलक किया और उसे सुंदरगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, इंसान के पास साधन जितने चाहे कम हो, साधारण क्यों ना हो, सही सोच, बुद्धिमानी और मेहनत और उसका जज्बा, तो वह सूखी रेत से भी सोना उगा सकता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में लगातार कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। थैंक यू।